हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक है, मतलब टॉपिक रहेगा अपना, इसका नाम हिंदी में है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ये अपना क्लास 10th का टॉपिक है, ठीक है, जो आपका है एनसीईआरटी में एग्जिस्ट करता है 9th में, ठीक है ना। तो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, नहीं होता है, कौन कौन फॉर्मूला चाहिए जो यूजफुल रहेगा इसके लिए। आपको सबसे पहले इसको स्टडी करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़े बढ़ेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे, उसको अच्छे से अब देख लेंगे। हम यहाँ पे ही बताते हैं जो जरूरत होने वाला है, ठीक है। फटाफट से हेडलाइन लगाइए, डिस्कस करेंगे, ठीक है। लगा लेंगे हेडलाइन। देखिए समझते हैं, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे आप लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे समझिए कि कोई आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरे समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ 91 है, ठीक है ना। मान लीजिए कुछ ए बी सी है, ठीक है। तो ये तो आपका बेस हो गया, सबसे पहले आधार, ठीक है, जो भी है बेस आपका, ठीक। और इसको हम ऐसे भी समझते हैं ना कि एक अर्थ सरफेस भी होगा ना, ये अर्थ सरफेस पे ही तो होगा ना, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि इस अर्थ सरफेस से मान लीजिए कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, तो इसको स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप याद रखें, क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। ये सब वर्ड यूज होगा आपका, उन्नयन कोण, या इंग्लिश में बस एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं इसको, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। अब तो ये पता ही है क्या है, ये तो ऊंचाई है, यानी कि हाइट बनेगा आपका, ठीक है ना। सबको पता ही है कि ये क्या है, तो हाइट है, ठीक। इसी का एक दूसरा केस क्या आता है, और ये लाइन समझ लेंगे, इसको हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे ना है, इस सी पे बैठा हुआ है, मान लीजिए आप ही बैठे हुए, ठीक है ना, और आप यहाँ से वॉच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जस्ट ऐसे करके देखेंगे ना, तो ये जस्ट ये वाला क्या कहलाता है, ये दृष्टि रेखा कहलाता है। ये पूरा लाइन है आपका AC, इसको हम लोग दृष्टि रेखा भी बोलते हैं। दृष्टि रेखा मतलब वर्ड्स को दिमाग में बैठाइए, किसको क्या बोलते हैं, ठीक ना। पहला तो समझ आया कि मतलब जो भी जमीन के सरफेस के साथ जो एंगल बनेगा, कुछ एंगल बनेगा, तो इसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, यानी उन्नयन कोण, ठीक। उसके क्या पता चला क्या, जो मतलब हमारे कोई पर्सन यहाँ से वॉच कर रहा है जस्ट इस तरह से, तो ये वाला रेखा जो है आपका, ये वाला रेखा जो है, ये क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा कहलाएगा, ठीक। इसमें एक और केस, ये तो है आपका अर्थ सरफेस है, इसको कभी ना मतलब एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है। इसको हम लोग नीचे वाला लाइन को हम लोग पाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, मतलब पाद बिंदु बोलेगा या पाद से, ठीक है ना। तो ये भी नाम इसको दिया जाता है, इस वाली लाइन को, इस आधार, ठीक ना। एक और केस क्या बनता है इसमें, इसको मिटाए ना, देखो इसी में एक और केस क्या बनेगा कि मान लीजिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ ऐसा, और मान लीजिए कुछ पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना। अब वो वहां से देख रहा है, तो यहाँ से जो देख रहा है, कुछ यहाँ जमीन पे देख रहा होगा, कुछ ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी तो कोई एक एंगल बनेगा, यहाँ भी तो कोई एक एंगल बनेगा, जस्ट यहाँ से मतलब वॉच कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग अवनमन कोण का नाम देते हैं। क्या देते हैं? अवनमन कोण, याद रखेंगे ना, अवनमन कोण का नाम देते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो ये जो कोण होता है फिर इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी केसेस डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि उन्नयन कोण क्या होगा, अवनमन कोण के बराबर। तो ये लगभग मोटा मोटी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए। फिर वर्ड्स आते जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी, तो आपको बताते चले जाएंगे कौन कौन यूज करना है। अभी कैसे याद रखना है, कोई आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है, उसमें क्या है कि ये आधार, इसको हम लोग पाद बिंदु भी बोलते हैं, या पाद के नाम से जानते हैं, ठीक। ये आपका ऊंचाई यानी हाइट हो गया, ठीक। और उसके बाद इस जो जमीन के सरफेस के साथ एंगल बनेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। और जस्ट ऊपर मान लेना, इस सरफेस पे मान लीजिए कोई ऊपर बैठा दिए, ठीक है ना, वो वहां से देखकर कुछ ना कुछ उसका एंगल बनेगा ना, तो वो एंगल जो कहलाएगा क्या कहलाएगा आपका अवनमन कोण के नाम से, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म अगर उतारना हो तो उतार लीजिए। उसका कुछ फॉर्मूला है, उसको भी दिखा देते हैं, आगे बढ़ेंगे। उसको कुछ है नहीं, सिंपल है, बस दिमाग में आपको बिठाना पड़ेगा वर्ड्स थोड़ा सा, ठीक ना। क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। बेटा बस दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए, अभी जरा सा हम बेसिक समझ रहे हैं, ठीक ना। ये थोड़ा सा टॉपिक ही है पेचीदा टाइप का। इसमें आपको वो 6 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो हम लोग जो जानते हैं
कि साइन थीटा क्या होता है तो p बटा h, कॉस थीटा क्या होता है तो b बटा h, ये आपका h है, सब बड़े करके लिख देते, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है तो p बाय b, ये पता ही होगा, थोड़ा सा रिवाइज कर देते डायरेक्ट। कॉट थीटा क्या होता है b बाय p, उसके बाद क्या बचता है सेक थीटा क्या होता है h बाय b, उसके बाद क्या होता है कोसेक थीटा, तो ये होता है h बाय b। तो ये 6 फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, क्वेश्चंस बस इसी से बनेगा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला आपका टेन, एकदम लगभग 90% क्वेश्चन तो इसी से बनाएंगे हम लोग। आप देखिए तो ये स्टार्ट करते हैं ना, ठीक, उतार लीजिए फटाफट से, अगर उतारना हो देते हैं 10 सेकंड्स आपको, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे डायरेक्ट। एक दो पॉइंट और भी है जब तो कर ही लेते हैं, ठीक ना। 90% क्वेश्चन जब इसी से बनाने वाले। नोट देखिए, आपको कभी कभी आएगा डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई यानी कोई पतंग उतंग उड़ा रहा है डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई ऑलवेज होगा ये आपका h, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण वगैरह, हाइपोटेनस ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा इसी तरह से। सीडी भी आ सकता है, और मान लीजिए आ रहा है सीडी की लंबाई, तो सीडी की लंबाई इसमें भी आपका ऑलवेज h ही, यानी कि h क्या बोल रहे हैं, हाँ h ही बोलेंगे ना, क्योंकि h ही तो आपका कर्ण है, यानी कर्ण बनेगा, सीधा सीधा याद रखिए, यानी हाइपोटेनस बनेगा, ठीक है ना। ये दिमाग में सेट रखेंगे। अब ये है क्या समझ लीजिए कि आप किसी भी सीडी को रखेंगे ना, मान लीजिए आपको यही और सब सीडी को कैसे रखेंगे, ऐसे करके रखेंगे ना, यहाँ से ऐसे करके, तो मतलब कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये वाला ये जो है नहीं है, यही तो सीडी हो। मान लीजिए ये दीवार है, उसका हाइट कुछ है, यहाँ से आप क्या किए तो सीडी रख दिए, या फिर आप दूसरा क्या बताए डोरी की लंबाई, ये पतंग उतंग उड़ाया नहीं है, वही वाला केस। मान लीजिए पतंग उड़ा रहा है तो कुछ ऐसे उड़ा रहे हो ना, तो क्या बनेगा कि इस तरह से कुछ उड़ा रहे हो, तो ये आपका देखिए जमीन के साथ कुछ एंगल, ये हाइट कुछ एंगल बनेगा, तो ये कौन सा आपका हाइपोटेनस ही तो है ना, यही वाला केस। ये आपका कि डोरी की लंबाई सीडी की लंबाई जब भी बनेगा तो क्या निकालना है h निकालना है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक ना। एनसीईआरटी निकाल लीजिए फटाफट से और एकदम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक ना। एनसीईआरटी से बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं जाता है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कितना नंबर उठेगा सर इसको पढ़ने के बाद, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक ना। इससे आप उठा सकते हैं 5 नंबर में एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, ठीक है ना। इसमें कोई मतलब कोई कष्ट ही नहीं, आएगा ही आएगा, ठीक। और आपका 2 से 3 नंबर, 2 नंबर ही मान लिया, 2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी 7 से 8 नंबर आप आराम से उठा सकते हैं। 100 क्वेश्चन आता है तो 100 में समझ लीजिए कि 4 भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। 4 3 4 होगा ही होगा, ठीक है ना। आराम से 8 से 9 नंबर एकदम इजीली उठा सकते हैं, सब सिंपल सिंपल, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, उसके बाद आपको देखेंगे किताब सबके पास है, एकदम देख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन को क्या बोला है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, तो डोरी वगैरह आया देख लीजिए, जैसे कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है डोरी की लंबाई, तो डोरी मतलब हमेशा ये वाला, आपको याद रखिएगा ये वाला, ठीक ना। तो मान लेते सबसे पहले ABC, ठीक ना। क्या बोला है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, ठीक है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा होगा। यदि भूमि स्तर के साथ कितना बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बताइए खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो खंभा का ऊंचाई कौन ये तो ना ऊंचाई होगा, तो ऊंचाई को मान लेते हैं x, और डोरी की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर। क्वेश्चन में कोई दिक्कत, देखिए सिंपल सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक ना। क्या कर रहा था डोरी के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बनाया था, और हाइट मांगा है तो हाइट को आप मान लिए x, और डोरी का लंबाई दे दिया है 20। अभी बताया था कि डोरी बोलेगा तो हमेशा ये कर्ण वाला ही लेते हैं, ठीक। अब देखिए थीटा के सामने होता है p और ये क्या होता है h, यहाँ पे क्या लगेगा p और h दिया हुआ है, तो p और h का रिलेशन दिमाग में सोचेंगे कहां पे आता है, तो हम देखे थे कि साइन में ही तो आता है। साइन क्या होता है p बटा h, यानी कि सर क्या अप्लाई करना होगा तो साइन अप्लाई करना होगा। चलिए अप्लाई करते हैं फटाफट से, साइन थीटा बराबर p बटा h, ठीक। देखिए समझिए अच्छे से, तो साइन थीटा कितना है 30 है, p कितना है तो x है, h कितना है तो 20, क्लियर है। साइन 30 1/2 x बटा 20। अब ऐसा करते हैं क्रॉस कर लेते हैं, इसको इससे तो 2x, इसको 1 से 20, ठीक। तो यहां से x निकालेंगे तो 20 बाय कट जाएगा 10 आंसर, यानी 10 मीटर। एग्जैक्टली आंसर कितना है आपका x बराबर 10 मीटर, तो लास्ट में लिख देंगे क्या और खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, क्लियर है। चलिए उतारा जाए फटाफट, ठीक है। मतलब जैसा रिलेशन देगा उस हिसाब से ही सॉल्व करना है, और क्या कोई दिक्कत थोड़ी है, जैसा बोलेगा वैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रहा है। यहाँ p और h का रिलेशन था, p और b आ जाएगा तो टेन ले लेंगे, b और h आ जाएगा तो cos ले लेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े।
चलिए बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक ना, मिटाए ना। चलिए तो हम किताब देख लीजिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन सभी हम लोग कर रहे हैं, सारा डिस्कस तो अच्छे से कर लेंगे, सारा का सारा, टेंशन मत लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो समझिए क्या हो रहा होगा कि मान लेते हैं कि कोई एक क्या है, जो पेड़ है, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि चलिए इसको मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा दिखा रहे थे यार, सरफेस से कुछ इस तरह से मिला दीजिए इसको अच्छे से। अब हो क्या रहा होगा कि आंधी आया, तो आंधी वांधी आया, ठीक ना, यहां से टूट गया बच्चा, ठीक ना। टूटने के बाद क्या हो रहा है कि ऐसे टूटेगा तो कैसे जाएगा, जस्ट ऐसे आके मुड़ जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि ये वाला भाग आके जस्ट जमीन को ऐसे छूने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ही आंधी आता है, टूटता है और जमीन से जहां छूता है, जहां वहां पे बनाता है 30 डिग्री का कोण, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, पेड़ के पाद बिंदु, अब देखिए पाद बिंदु वाला सिस्टम मतलब नीचे वाला सिस्टम दिमाग में आ रहा है ना। पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है, मतलब ये जहां ये मतलब ये जो पाद बिंदु यहाँ जो मतलब है ना, ये वाला हाइट टूट के जहां पहुंचा ना इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो बोला है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेड़ की ऊंचाई, तो अपना पेड़ का ऊंचाई यही तो होगा ना पूरा, ये वाला ना AC, यानी अपने को निकालना है AC। क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक बार अच्छे से और रिपीट कर देते हैं। क्या हो रहा है कि कोई पेड़ है, आंधी वांधी आया, टूट गया, टूटा तो क्या हुआ, जमीन को छुआ तो कितना बनाया 30। उसके बाद बोल दिया है कि जहां से मैंने पेड़ तो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ से जो लगा हुआ है ना, तो टूट के कुछ यहाँ पे गिरा, तो इसका पाद बिंदु से दूरी कितना 8 मीटर की दूरी पर जाके टूट के गिरा, तो जैसे 8 मीटर की दूरी पर गिरा 30 बनाया। तो आपको बोला है कि मेरा पेड़ का ऊंचाई तो बताइए। तो थोड़ा समझते देखिए, ये भाग इस भाग के बराबर, क्योंकि यही तो पार्ट टूट कर गया होगा, मतलब ये वाला लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा। क्लियर हो रहा है ना। तो यानी अपने को ये निकाल लेंगे, दोनों को सम कर देंगे, आ जाएगा, क्योंकि ये वाला भाग इसके बराबर है, पेड़ का हाइट ये तो है, मतलब अपने को चाहिए क्या, AB + BC, यही ना चाहिए। लेकिन AB तो नहीं निकाल सकते, BD तो निकाल सकते ना, क्योंकि अपना BD जो है किसके बराबर है, AB के तो बराबर है ना। क्लियर हो रहा है दिमाग में। चलिए अप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो थीटा के सामने दिखा देते हैं, तो P होगा, तो B होगा, तो H होगा, यानी अपने को P और H निकाल लेंगे, काम खत्म, ठीक। तो देखिए क्या किया है फटाफट से, हाँ देखिए, तो एक बार ऐसे चलते ना, P और B के लिए क्या लेंगे, तो tan लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। tan थीटा कितना है 30, P तो नहीं पता है, तो P निकालना है, तो P को छोड़ देते हैं, और B तो पता है कि 8 है। tan 30 कितना होता है, तो 1/√3, से वैल्यू याद होना चाहिए, P/A, क्रॉस मल्टी कर ले तो P√3 बराबर 8, तो P बराबर क्या हो जाएगा 8/√3। कोई दिक्कत, या P बोलिए, या फिर उसको हम BC भी तो बोल सकते हैं। चलिए इसको BC बोल देते हैं, तो BC बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 8/√3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इतना तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखिए अपने को B पता है, अब H निकालना है, तो B और H किस में आता है, तो cos में आता है, तो cos थीटा बराबर B/H। तो थीटा कितना है 30 है, B कितना है तो 8 है, H तो निकालना है। cos 30 कितना होता है, तो √3/2 होता है, 8/H। क्रॉस मल्टी कर ले फटाफट से, तो H√3 बराबर 16, यानी H बराबर 16/√3। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है। यानी H की जगह क्या बोलेंगे, BD बोलेंगे, BD बोल देंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले इतना उतारिए, ठीक है ना, इतना उतारिए, ठीक है, सिंपल है। पहले इसको कर लिए, फिर इसको सॉल्व कर लिए, दोनों को उतारिए फटाफट, ठीक ना। अब काम है, लास्ट काम क्या है, इसको जोड़ना, ठीक ना, जोड़ देंगे। टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। उतारिए पहले फटाफट से, यानी कि ये H पूरा तो क्या है, H ही तो BD है, ये अपना BD है, यानी BD बराबर हो गया 16/√3, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए मिटाते हैं, देखिए फटाफट से, अपने को BC और BD पता चल गया है, ठीक ना। बस उन दोनों ऐड करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। देखिए सिंपल है, वैल्यू सब याद रहेगा, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए
तो अपने को देखिए समझना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है समझने को, कि अपने को पता है कि BD किसके AB के बराबर है, तो BD बराबर इतना है तो इसको हम AB लिख सकते हैं ना, कि अपने पास AB बराबर हो जाएगा 16/√3, ठीक। और देखिए BC बराबर कितना है 8/√3। अपने को निकाला था AC, तो AC बराबर लिख सकते हैं हम लोग, इस AC को AB प्लस BC को लिख सकते हैं, तो मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा AB प्लस BC, तो दोनों का आधा आधा भाग, ईठो प्लस ईठो पूरा ढो, ठीक ना। AB कितना है, तो AB है 16/√3, BC कितना है 8/√3, ठीक। फटाफट से √3 एलसीएम ले लेते हैं, इसे मिटा दे क्या, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो √3 एलसीएम निकल कितना आ जाएगा 16 प्लस 8 मतलब 24/√3, ठीक है। आप देखिए इसको फटाफट से परिमेयकरण कर दीजिए, परिमेयकरण करने आता है ना, बट इसी से गुना भाग करेंगे, कितना आएगा 24√3 बटा √3 गुना √3 तो 3 होता है, तो 3 8 है 24, यानी कि एग्जैक्टली आपका AC जो है कितना आ जाएगा 8√3 मीटर, क्लियर है। यानी पैर की ऊंचाई कितना आ जाएगा 8√3 मीटर, क्लियर है ना सबको। यानी ये तो अपना हाइट जो होगा कितना होगा 8√3 मीटर के बराबर, तो उतारा जाए फटाफट से फिर। सिंपल है एकदम, अच्छे से समझ रहे हैं, कुछ नहीं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एकदम, ठीक है ना। ये एकदम P और H निकाले हैं, जोड़ देना है, ठीक है ना, इतना नहीं भी लिखना है, P और H निकालिए जोड़ डालिए, आपको आंसर 5 में 5 पक्का पक्का मिल जाएगा, ठीक ना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपका कितना था, क्वेश्चन नंबर 2 था आपका NCERT का 2 नंबर, पूछा हुआ भी है ये सब सवाल, ठीक है। पूरा पूरी NCERT से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, आएगा तो NCERT से ही आने वाला है, ठीक ना। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है ना, 1 बाय 1 ही करेंगे डिस्कस, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, मिटाई ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़िए, किताब है अगर सामने तो पढ़िए, एक बार उसको समझिए, एकदम चीजें आसान होती है। लैंग्वेज ये ना प्रॉब्लम है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है ये सब, ठीक है ना। तो सर लैंग्वेज को समझेंगे पढ़ेंगे, ये सब क्वेश्चन क्या होता है बनाते हो स्टेप वाइज, एकदम आराम आराम से कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, कि कोई एक ठेकेदार है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। तो इसमें 2 केस दिया हुआ है, पहला तो 5 वर्ष से कम के लिए और एक तो 5 वर्ष के बाद के लिए। हम लोग 5 वर्ष से कम के लिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो फिसलन पट्टी में फिसलने वाला स्कूल वगैरह नहीं होता है, उसी पे बात कर रहे हैं। तो देखिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बनाते हैं, तो आप ही इसमें सोच के देखें कि फिसलन पट्टी कौन होगा, कहां पे आपको बैठाएंगे तो आप फिसल पाएंगे, इस पे यही वाला ना होगा, तो वही वाला बस बोल रहा है कि फिसलन पट्टी का लंबाई निकालना है 2 केस। पहला केस है 5 वर्ष से कम, तो 5 वर्ष के लिए कम के लिए बनाता है तो क्या रख रहा है ना, कि वो एंगल रख रहा है आपका 30 डिग्री, ठीक ना। और उसके बाद उसका कितना रखा है 1.5 मीटर ऊंचाई रख रहा है, ठीक। मान लेते हैं ABC, और ये तो फिसलन पट्टी निकालने बोला है तो उसको x मान लेते हैं। क्लियर हो रहा है सबको, करना कुछ नहीं है बच्चा सब, ठीक ना। 5 वर्ष से कम के लिए कंडीशन दिया है कि वो एंगल 30 डिग्री रखेगा और हाइट 1.5 मीटर रखेगा, और ये फिसलन पट्टी कितनी लंबा होगा वो निकालने बोला है, ठीक। देखिए समझते हैं फटाफट से। अपने को पता है थीटा के सामने क्या होता है, तो दिस इज P और दिस इज H, तो P और H है बच्चा सब, तो क्या आएगा साइन ही ना आएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/H। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपने पास थीटा कितना है तो 30 डिग्री है, ठीक। P कितना है 1.5 है, H कितना है तो x। साइन 30 कितना होता है तो 1/2 1.5/x, क्रॉस करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x को 1 से तो x, 2 गुना 1.5 यानी 1.5 गुना 2 कितना 3 ही तो होगा, यानी 3 मीटर। यानी पहला 5 वर्ष से कम बच्चा के लिए फिसलन पट्टी का लंबाई कितना रखना होगा तो 3 मीटर रखना होगा। कोई दिक्कत, फटाफट से इसको उतारिए। ये हो गया पार्ट 1 इसका, 2 क्वेश्चन है इसमें एक तरह से, तो क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन 2 पार्ट है इसका, ये पहला पार्ट है। उतार लीजिए फटाफट से, सेम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं तो पॉज करके अब दूसरा ट्राई कर सकते हैं, ठीक ना। बेटा है इसको, बेटा है, चलिए देखिए उसको फिगर को रहने देंगे, ठीक है ना, उसको आप उतार लेंगे फटाफट से। देखिए अब क्या कर रहा है ना कि अब नया 5 वर्ष से अधिक के लिए, मतलब 5 वर्ष से अधिक के लिए मिटा ही देते हैं, नहीं तो मतलब 5 वर्ष से अधिक के लिए क्या करें मिटा देते हैं इसको, रखे समझते हैं, समझने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना।
अब 5 वर्ष से अधिक के लिए बात करें, 5 वर्ष से कम के लिए डिस्कस हो गया, ये 5 वर्ष से अधिक के लिए। 5 वर्ष से अधिक के लिए क्या कर रहा है ना कि वो एंगल को बढ़ा दिया है, 60 डिग्री कर दिया है, और हाइट को बढ़ा करके कितना कर दिया है, तो 3 मीटर कर दिया है, ठीक है ना। वही केस लेके चलते हैं, और फिर से फिसलन पट्टी का लंबाई, तो बात वही पड़ने वाला है। थीटा के सामने इटू पी इटू एच क्या लगेगा, साइन ही तो लगेगा। तो साइन थीटा बराबर सेम है, आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो ये थीटा की जगह 60, पी की जगह 3 और एच की जगह x। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, तो 3/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/√3। क्लियर है। अब कुछ नहीं, बस परिमेयकरण कर डालिए और सॉल्व हो जाएगा। 6√3 होता है, तो 3 2 जा 6, यानी आंसर अपने को मिला x बराबर 2√3 मीटर रखना पड़ेगा। यानी पहला केस में कितना था आपका, 3 मीटर बनाएगा, और जानते ही है √3 का वैल्यू आप बैठाइएगा ना, कितना होता है 1.732, जस्ट ज्यादा मिलेगा, यानी कुछ थोड़ा सा भरा रहेगा, ठीक ना। चलिए उतारिए फटाफट से, आगे बढ़ेंगे। सिंपल है ना, ठीक है, दिमाग में जा रहा है ना, आराम से करिएगा। टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा टाइप का है, तो हो सकता है कि टाइम लगे, ठीक है, बट समझ आएगा जब। तो मिटा देना। चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का, तुम अच्छे से कर लीजिएगा। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बिल्कुल नहीं जाएगा, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है कि भूमि के एक बिंदु P से मीनार के पाद बिंदु से 3 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर, तो मीनार के शिखर का बोलते हैं, मीनार की ऊंचाई कुछ नहीं है, बस एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ठीक है ना। एकदम समकोण त्रिभुज आप बना डालिए एक तो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी बोला क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब इसको x मान लिए, ठीक। और क्या बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी ये वाला 30 मीटर की दूरी पर। पाद बिंदु जब भी बोलेगा तो यही वाला होगा, आपको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और एंगल 30 डिग्री बन रहा है, बनाइए, एक लाइन बन जाएगा। थीटा के सामने P और ये तो B क्या लगेगा, 10 लगेगा। बच्चे सब फटाफट से बनाइए, पॉज करके तो अपने से, P/B, तो 10 30, P का वैल्यू कितना है x, B का वैल्यू कितना है 30, 10 30 1/√3, x/30। क्रॉस मल्टी करें तो √3x बराबर 30 हो जाएगा, तो x बराबर कितना 30/√3, ठीक है ना। फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं मतलब परिमेयकरण लगाया है, तो 30√3/3, तो 10 यानी 10√3 आएगा। यानी कि आपका जो ऊंचाई है वो कितना आएगा 10√3, यानी x बराबर आपका आंसर आया 10√3। बस लास्ट में लिख देना है आपको मीनार की ऊंचाई कितना 10 मीटर, बस हो गया। बता नहीं फटाफट से, सिंपल था, बहुत सिंपल था। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक ना। पढ़िएगा ना, एनसीईआरटी किताब में रख लीजिए, सामने निकाल के फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मिटाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल है। क्या बोला है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए पतंग वाला कैसा आ गया ना, बोला है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में डोरी मतलब अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया, यहां से बांध दिया होगा, ठीक। और एंगल कितना रखा गया है, तो 60 डिग्री रखा गया है, ठीक। उसके बाद ये मानकर कि कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें, तो डोरी का लंबाई कौन है ये वाला, तो इसको मान ली x, और 60 मीटर की ऊंचाई पर रखा है, यानी ये वाला 60 मीटर। कोई दिक्कत क्वेश्चन में, समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये वाला। हो क्या रहा है ना, कोई एक पतंग उड़ाया जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, उड़ाया जा रहा है, ठीक ना। तो क्या बोला है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाया जा रहा है, तो यहाँ और सरफेस से 60 मीटर की दूरी पर। तो क्या बोला है कि जो डोरी से उड़ा रहे हैं उसकी लंबाई बता दीजिए। डोरी कितने एंगल पे रखे, तो 60 पे रखे, आसान है एकदम, ठीक है। पी एच
चलिए इसको भी पॉज करके बनाइएगा जरूर। P और H क्या लगेगा, साइन लगेगा, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए P/H। तो साइन थीटा कितना है, तो 60 है। P कितना है, तो P है आपका 60, H कितना है, तो X है। चलिए फटाफट से, साइन 60 कितना होता है, √3/2, 60 बट्टा x, तो क्या हो जाएगा, √3x बराबर 60 दूनी 120, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 120 बट्टा √3। पढ़ी में करना आता है ना बच्चा, सब कर डालिए, कितना 40 √3 आंसर में, क्या करिए 120 √3, 3 चका 12 यानी कि 40 √3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 √3 मीटर। ये रहा आंसर। क्लियर है, चलिए उतारा जाए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। यानी डोरी की लंबाई कितना होगा, 40 √3 मीटर। आप लोग लास्ट में आंसर लिख डालिएगा ऐसा, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक ना। आगे बढ़े, चलिए मिटाया जाए फटाफट से, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है दमदार, ठीक है, जो आने वाला क्वेश्चन है आपका दमदार है थोड़ा सा, तो सिंपल चलना था, फटाफट से हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, देख लीजिएगा किताब में 6 में ही है ना, क्वेश्चन समझेंगे अच्छे से। क्या बोल रहा है ना कि 1.5 मीटर का कोई एक लड़का है, मान लीजिए कोई एक लड़का है, ये 1.5 मीटर का है, ठीक। तो वो क्या हो रहा है ना कि मतलब 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर है, मतलब एक यहाँ पे मान लीजिए कि भवन है जो 30 मीटर का है, ठीक है। तो इसको मिलाते हैं, तो ये 1.5, तो मतलब ये भी 1.5, तो पूरा जो 30 है, पूरा जो 30 है, तो यहां तक 1.5 है, तो ईटो हाइट कितना होगा आपका 28.5 ही तो होगा, तब ना 28.5 और 1.5 मिलके तब ना बनेगा आपका कितना 30 मीटर, समझ रहे ना। ईटो हाइट आपका 1.5, तो आपका यहां से लेकर के यहां तक हाइट कितना होगा 28.5। एक मान लेते हैं इसको ABCD CD E, आगे चलता है ना, क्या फिर बोल रहा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जा रहा है, अब लड़का यहाँ पे खड़ा है, बच्चा जाना स्टार्ट करते, ठीक है, जाइए, ठीक है, जा रहा है, तब उसकी आंख से यानी उसका आईज से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60, मतलब यहाँ पे था ना जब कुछ ऐसा केस हुआ, तो जो पहले 30 था जब यहाँ था, अब चल करके कुछ यहाँ आ गया, मान लीजिए नीचे से ही चला होगा, तो यहाँ पे आ गया, तो जैसे यहाँ पहुंचा तो उसका आंख से जो कोण बन रहा है वो अब 30 से बढ़ के 60 जा रहा है। लॉजिक थोड़ा सा समझेंगे अगर इस क्वेश्चन में, अगर आप लगाना चाहें तो यहाँ तो 90 बनेगा, तो कोई भी बंदा अगर यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है तो इधर बढ़ते चले जाएगा, तो एंगल भी तो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो 30 से 60, 60 से 90, ठीक है, याद रखेंगे, अगर नहीं समझ आएगा तो ये वाला 30 वाला 60, मतलब छोटा वाला इधर होता है, बड़ा वाला उधर होता है, ठीक। तो 30 से 60 हो गया, ठीक ना। तो कितनी दूरी चलकर गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपसे मांग रहा है, ये वाला डिस्टेंस मांग रहा है, तो इसको F मान लीजिए, तो EF ही मांग रहा है आपका कि EF कितना होगा, यही क्वेश्चन है इसका। क्लियर है, सिंपल ना। हुआ कुछ नहीं है कि एक 30 मीटर का भवन है, एक 1.5 मीटर का बंदा खड़ा है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है कि सबसे पहले क्या कि 1.5, तो यहाँ पे 1.5, तो पूरा जो 30, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 28.5, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया, तो पहले 30 डिग्री था, चल के गया तो 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ से यहाँ चल के कितना चल के गया वही पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में चलिए, ABF में, किसमें चलेंगे, ट्रायंगल ABF में चल रहे हैं। तो ABF में क्या होगा, थीटा, थीटा के सामने P, ये तो B, ये तो P, ये तो B, तो P और B लगाएंगे, क्या थीटा के सामने P भी टेन लगाते हैं, तो P बटा B अलग से निकल, टेन कितना है वहां पे 60, P कितना है यहाँ पे, P देखेंगे तो P कितना हो जाएगा, ये 28.5, और आपका B कितना हो जाएगा, तो B आपको पता नहीं है, तो वो क्या है आपका BF है। देखिए इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल के दिखाते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। कुछ ऐसा केस है इस वाले एंगल में ABF में, तो ये आपका 28.5 है और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहां से यहां ले लीजिए, थीटा के सामने क्या होता है P, इधर होता है B, तो टेन लगा ना P बाई B, तो P और BF हो गया ये, ठीक ना। तो टेन 60 डिग्री होता है √3, तो 28.5 बाई BF, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो
क्या हो जाएगा आपका √3 बराबर 28.5। तो ऐसे यहाँ से बी और एफ का वैल्यू मिल जाएगा आपका 28.5 बटा √3। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? उतारिए तो पहले यहाँ तक फटाफट से, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उतारिए यहाँ तक फटाफट से। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है ना, इससे वजह से ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा लॉन्ग है ये वाला क्वेश्चन। इसको उतारिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे फटाफट से। ठीक ना, फास्ट फास्ट उतारिए तो फटाफट से बेटा। देखिए इसको आप लिख लेंगे, भैया आपको नोट डाउन रखें, कहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये आपका हम साइड में लिख लेते हैं। ठीक ना, इसको मिटा लें, इसको मिटा लें, काम नहीं है अब। ठीक ना, तो यहाँ बी एफ आपका लिख लेते हैं 28.5 बटा √3। इसको याद रखना हो, इसका यूज है। ठीक ना, देखिए फिर से अब आगे चले। आप किस ट्रायंगल में, देखिए छोटा वाला ट्रायंगल पे बात कर चुके हैं, तब पूरे पे बात करेंगे ए बी ई में। ठीक है ना, तो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको हम। इस पे बात करेंगे तो ए बी ई में बात करेंगे, तो यहाँ 30 डिग्री है, ये आपका 28.5 है। और इस पूरा के लिए बात करिएगा तो इस पूरा के लिए क्या होगा देखा जाएगा। अभी आपका क्या हो गया, यहाँ तक देखा जाएगा, बीच में जो भी है समझिए ना पहले, उसके बाद देखेंगे। तो मान लीजिए अगर कि इसको अगर आप x माने, नहीं मानते छोड़िए, ऐसे चलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में ए बी ई में बात करते हैं। ठीक है ना, जो भी है बीच में डिस्कस करा देंगे आपको, अभी टेंशन मत लीजिए। तो 10 लगाइए, tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b। तो tan कितना 30, p का वैल्यू कितना 28.5 और b मतलब b का मतलब क्या होगा, a b e में देखेंगे तो इस b को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो लिखेंगे be लिख देते हैं पहले, उसके बाद आपको हम क्लियर कराते हैं। देखिए इस b लिख दिए, p बटा b। ठीक है, अब यहाँ पे इस ट्रायंगल फोकस करेंगे तो इस BE को क्या लिख सकते हैं, इस BE को आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं आधा आधा तोड़ के कि BF प्लस EF। समझ रहे हैं कि नहीं, वैसे वाला केस आ गया। मतलब ये पूरा ठोको हम छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के तो लिख सकते हैं ना, यानी अपना BE जो होगा BF प्लस EF के बराबर। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं 1031/√3 28.5। BE को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं BF प्लस EF। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्रॉस मल्टी कर लेते हैं तो BF प्लस EF बराबर कितना हो जाएगा 28.5√3। इतना तक कोई दिक्कत है, उतारिए फटाफट से यहाँ तक। अब आगे चलेंगे, आपको देखिए आपको BF का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। यहाँ तक उतारिए पहले, तो ये उतारिए फटाफट से। यानी एक और स्टेप अगर बढ़ा दें, यहाँ से हमको EF निकालना है तो EF बराबर बोल सकते हैं 28.5√3 माइनस BF। बस ये प्लस में है तो उठा के लेके चलेगा उधर, तो माइनस में चला गया, यानी EF बराबर अपना क्या हो जाएगा 28.5√3 माइनस BF। अब यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ तक करिए कंप्लीट। ठीक ना, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है ना, एक आखिरी क्वेश्चन तो लॉन्ग होगा ही ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में लॉन्ग नहीं हुआ तो मजा कैसे आएगा। ठीक ना, बस वो क्या सिंपल है, आप कैलकुलेट करना है, इससे आगे आप भी कर सकते हैं। बस BF का वैल्यू लेकर बैठाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक ना, तो उतार लिए। देखिए देखिए देखिए, अभी तो ट्विस्ट आना बाकी है, आंसर आएगा ना। अब देखिए ये वाला बस याद रखना है क्या, तो अपने को पता है कि अपने को निकालना था EF बराबर है 28.5√3 माइनस BF, ये है। ठीक है, मिटा देते हैं इसको फटाफट से, हटाइए, ये सब का कोई काम नहीं है। अब देखिए BF का वैल्यू निकाल के बस पुट कर डालिए, आपका आंसर आ जाएगा 28.5√3 माइनस BF। तो BF का वैल्यू है 28.5/√3। कोई दिक्कत नहीं, देखिए फटाफट से एलसीएम दिख रहा है, √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका √3। इससे भाग करेगा मतलब मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 28.5 गुना 3 हो जाएगा, क्या √3 3 होता है। ठीक, √3 खत्म तो 28.5। समझना है, लॉजिक मत लगाइएगा, ज्यादा समझना है। √3 को 1 से डिवाइड किया तो √3 आया, तो 28.5 अपनी जगह पे √3 को √3 से 3 आया। क्लियर है ना, अब यहाँ √3 खत्म तो 1 बचा, 1 को 1 से कितना। ठीक है ना, अब 28.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो गुना करिए 28 कितना होता है 28 चौका 84 85.5 85 ना कर लेते ना, 5 3 15 का 5 हाथ में रह गया 1 और कितना हो जाएगा 3 8 24 25 25 का 5 हाथ में रहा 2 तो 3 2 6 2 यानी 85.5। सही तो बता रहे थे 28.5/√3। ठीक है ना, फटाफट से माइनस करिए कितना आएगा, 5 से 5 गया 0। ठीक है ना,
5 खत्म हो गया, 15 से 8 गया 7, यानी 57 बचेगा। अब माइनस करके देख लेंगे, ठीक है ना, 57/√3। अब बस परिमेयकरण कर डालिए, आंसर आ जाएगा। कितना हो गया 57√3, और √3 को √3 3 आ जाएगा, 19×57, यानी कि 19√3 आपका आंसर आएगा। यानी एग्जैक्टली वो कितना बंदा चल के गया होगा बच्चा अपना जो भी है, ठीक है ना, वो 19√3 मीटर तक चल के गया, एकदम एग्जैक्टली यही वाला आपका EF जो डिस्टेंस है वो क्या किया होगा ना, मतलब यहां से जो ट्रैवल करके यहां पहुंचा तो कितना चला, तो 19√3 मीटर। तो √3 का वैल्यू बैठाएंगे 1.732, बैठा के देख लीजिए कितना चला, ठीक ना। ये वो फाइनल आंसर, फटाफट से उतार जाए इसको, ठीक है ना। समझने में टाइम लगेगा, टॉपिक ही ऐसा है, थोड़ा सा पैचीदा टाइप का टॉपिक है, लॉन्ग है। एक क्वेश्चन जो आता है इससे 5 नंबर में, इसी वजह से थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है ना। उतारिए फटाफट से, आगे बढ़ेंगे। उतार लिए, चले आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक दो बार रिवाइज करेंगे, दिमाग में सेट होगा, टेंशन मत लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समझिए अच्छे से, बोरिंग नहीं होना है, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। आराम से सब कुछ भी स्किप तो मत करिएगा, थोड़ा सा समझते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे मतलब भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का मतलब कोई एक भवन है, मान लीजिए कोई घर है, आपका ही घर है ये वाला, मान लीजिए इसके ऊपर में आप एक संचार मीनार लगा दें, मीनार वगैरह लगाए, मान लीजिए तो कुछ इस तरह से टेलीविजन का कुछ मान लीजिए ये वाला, तो मान लेते हैं AB, ये आपका C मान है, ठीक। तो वो क्या कर रहा है, तो भूमि आपका जो भवन है वो अर्थ से 20 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक। और क्या कर रहा है ना कि बोल दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन का ऊंचाई 20 मीटर पे लगी संचार मीनार के तल और शिखर का 45, मतलब कुछ यहां से मान लीजिए अर्थ पे कुछ होगा, एक पॉइंट है यहां से, ठीक है ना। यहां से इसका जो मीनार का तल और ये मीनार का शिखर, मान लीजिए ये शिखर, ठीक है ना, ये मीनार का शिखर, तो दोनों पे कितना एंगल बन रहा है, आपका जो तल में बन रहा है 45 डिग्री, और उसके बाद इसके जो जस्ट सरफेस ऊपर में टॉप में वो आपका 60 डिग्री का बना है, ठीक है। तो बोला है मीनार की ऊंचाई बताएं, तो मीनार जो लगाए हैं तो मान लेते हैं तो x मान लेते हैं, मीनार जो लगाए हैं ऊपर में वही तो ऊंचाई मान रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन तो समझिए, थोड़ा सा समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो कुछ ऐसा रहा है बच्चा लोग, ठीक है ना, कि कोई एक आपका ये घर, उस पर आप एक संचार मीनार लगा दी है, ठीक ना। तो घर का ऊंचाई आपका 20 मीटर, और जो संचार मीनार जो लगा है आपको पता नहीं है, वही आपको निकालना है, ठीक। और एंगल कैसे बना है, उन्नयन कोण जो बना है तल के साथ 45 डिग्री और इस सरफेस के साथ पूरा के साथ 60 डिग्री, ठीक। तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है, बराबर से देखिए ABC और ये आपका D। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में चलिए, BCD में, किसमें चलेंगे, ट्रायंगल BCD में चलिए। तो जैसे ही ट्रायंगल BCD में चलेंगे, थीटा के सामने, ये थीटा के सामने P, देखिए छोटा करके दिखा देते हैं फटाफट से आपको हम, ये आपका 20 है, आपको ये निकालना है, तो आपका ये BCD, ठीक है ना। तो ये थीटा कितना है आपका 45 डिग्री, ठीक है ना। थीटा के सामने P to B, टेन लगाते हैं, टेन थीटा बराबर कितना होता है P/B, तो टेन 45 डिग्री, P का वैल्यू कितना है 20, थीटा के सामने P, और ये आपका DC 45 डिग्री बराबर 1 होता है, तो 20/DC, तो क्रॉस करेंगे तो DC बराबर 20 आएगा, 20 मीटर मानिए जो भी आएगा, समझ गए ना। ऐसे ही 45 डिग्री पे ना ये वाला दोनों आपस में बराबर था, ऐसे भी याद रखेंगे शॉर्टकट में। तो आपका नॉर्मली आ गया आपका जो DC आ गया वो 20 आ गया, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, ठीक है ना, पूरे वाले पे। तो देखिए पूरे वाले पे, अब बड़ा जो ट्रायंगल में चलिए, पूरा ट्रायंगल पे, तो आपका ACD में बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ACD में, यानी पूरा वाला बड़ा ट्रायंगल में। तो ACD में क्या लगाएंगे, पूरा लगाएंगे थीटा, तो ये पूरा बनेगा P और ये B, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखिए ये 20 है, ये x है, तो पूरा क्या बनेगा 20 + x, पूरा लेंथ 20 + x हो जाएगा। तो लगाते फिर से टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, बड़ा एंगल कितना है 60, P कितना हो जाएगा पूरा लेंथ, तो x + 20 मतलब वही 20 + x हो जाएगा। B यानी ये वाला ठो, तो ये वाला ठो निकाले कितना, अभी वही DC कितना निकला आपका 20 के बराबर, ये हो जाएगा 20, कोई दिक्कत नहीं ना। टेन 60 कितना होता है √3, तो √3 बराबर 20 + x/20, ठीक ना। क्रॉस मल्टी कर लें
तो क्रॉस करेगा तो 20 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 20√3। तो x बराबर कितना आ जाएगा ये 20√3 अपने जगह में, ये 20 आ गई था तो 20 कॉमन निकाल लीजिए तो √3 - 1 यानी x बराबर कितना आ जाएगा √3 - 1। इतना भी छोड़ देंगे, आंसर हो गया। सिंपल था, कर क्या है था इस तरह के क्वेश्चन करना क्या है ना। तो ये छोटे वाले ट्रायंगल पे सबसे पहले चलेंगे, यहां से वैल्यू निकालिए DC यानी ये वाला मेरा 20 आ गया। अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल भूल जाइए कुछ भी है, तो इस पूरा वाला ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं पूरे पे, ठीक है ना। आपके ACD पे पूरा के लिए क्या होगा, पूरा डालें तो यहां से यहां तक x यहां तक 20 तो यानी तो हो गया x + 20। ये तो 20 निकाले थे, लगा दिए 20। तो देखिए ACD में क्या किए tan थीटा p/b तो p ठो b ठो 20वां tan 60 डिग्री बैठाए cos सॉल्व किए, इतना यही आंसर। सॉल्व चलेगा तो √3 का वैल्यू बैठाइएगा तो मत बैठाइए, एग्जैक्टली ये भी छोड़ेंगे तो आपका 5 नंबर पक्का पक्का मिलेगा, ठीक ना। तो उतारिए फटाफट से। बड़े आगे उतार लिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ फटाफट से। एकदम आराम से ना, सिंपल क्वेश्चन है इधर, ठीक है ना। थोड़ा सा समझते हुए चलिए ना, आपको समझ जरूर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से पढ़ना है, ठीक है ना, एकदम स्लोली, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, उतारिए इसको, मिटाना। देखिए समझने वाला टॉपिक है ना, इसीलिए इसको लास्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। कंप्लीटली क्वेश्चन सब बनाएंगे अगर आप ना तो समझ आ जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए फटाफट से, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर, मतलब कुछ है ना, एक पेडेस्टल है आपके ऊपर, मान लीजिए कुछ रखने वाला, ठीक है ना। तो इसके ऊपर में आप एक मूर्ति रखें, ये वाला मूर्ति का ऊंचाई आप मतलब 1.6 मीटर मान लीजिए रखें, इसके ऊपर कोई एक पेडेस्टल टाइप का होता है रखने वाला, ठीक है ना, सिस्टम कुछ, उसके ऊपर एक मूर्ति लाके रख दिए जो आपका 1.6 मीटर का है, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि मतलब ये बिंदु से कुछ मान लीजिए यहां से कोई पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है कि मतलब वही सेम केस है कि नीचे के साथ आपको बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है ना, और इसके शीर्ष के साथ बना रहा है आपको 60 डिग्री। एकदम सेम क्वेश्चन है, बस उल्टा है, ठीक ना। उसमें हमको वो निकालना था, इसमें ये निकालना है। तो आपको बोला है कि ये जस्ट जो पेडेस्टल है उसका ऊंचाई बता दो, x मीटर मान लेते हैं, ठीक, x मान लेते हैं, जो भी है आपका मीटर नहीं, x मान लेते हैं, जब तक आपको दिखेगा कि तो हो गया, ठीक। तो पेडेस्टल का ऊंचाई जो है उसको मान लिए x, आपको यही निकालने बोला है, यानी पेडेस्टल का ऊंचाई बताइए कितना बड़ा पेडेस्टल होगा जिसके ऊपर आप मूर्ति रखे हैं। तो सेम चीज, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल में, ठीक है ना। तो छोटा वाला ट्रायंगल में कितना 45 बन रहा है, ये तो x है, ये आपका b है, ये c है, ये d है। तो छोटा वाला ट्रायंगल में क्या PB 10 लगाते हैं, किस में चल रहे हैं, ट्रायंगल BCD में, यानी ट्रायंगल BCD 10 लगाते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, tan 45, P का वैल्यू कितना है x है और B का वैल्यू क्या है आपका DC। तो tan 45 कितना के बराबर आपका 1 के बराबर, तो x/DC, तो यहां से निकल जाएगा DC बराबर x। कोई दिक्कत, सिंपल है। अब पूरे वाले ट्रायंगल में चलिए ACD में, किस में चलेंगे ट्रायंगल ACD में, पूरे ट्रायंगल में। तो फिर से tan लगाते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या P/B, तो P का मतलब क्या पूरा ठो AC, तो 1.6 प्लस x, समझ रहे हैं ना, पूरा ठो लेते एकदम सेम से। तो P/B, तो थीटा कितना रखा गया उस केस में 60, P का वैल्यू कितना हो गया 1.6 प्लस x, और जस्ट B का वैल्यू कितना DC, तो DC कितना है x के बराबर है, तो मान ली DC लिख देते हैं, तो x के बराबर है ही डायरेक्ट लिख दिए, ये DC ना P बनेगा, तो P तो B। अब देखिए tan 60 कितना होता है √3 बराबर 1.6 प्लस x/x। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए क्या करें हम, थोड़ा सा समझा रहे थे, लगना है किसी का मिल रहा होगा, तो ठीक है। पूरे ACD में बात किया बच्चा, तो tan थीटा बराबर P/B, पूरे में बात कर रहे हैं तो P कौन बनेगा पूरा ठो, तो 1.6 प्लस x, दोनों को ऐड कर दिए, और B मतलब 8 हो, ये वाला तो DC, तो DC अपना कितना x है, तो आगे बैठा दें, ठीक ना। अब क्रॉस करिए फटाफट से, तो जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस x, ठीक है, x को उठा के चलाइए, √3x माइनस x बराबर 1.6, तो यहां से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 - 1 बराबर 1.6,
तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस। कोई दिक्कत नहीं। देखिए पढ़ी में करंट डालिए फटाफट से, क्या हो जाएगा √3 + 1 बटा √3 + 1। ठीक है, इसको मिटाया ना थोड़ा सा, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन बनाने में हेल्प रहेगा इन जगह। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1। नीचे अगर फोकस करेंगे तो a - b a + b, तो पता ही होगा फॉर्मूला क्या होता है a² - b। तो x अपनी जगह में 1.6 √3 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा इससे खत्म, तो 3 - 1, यानी यहाँ पे एग्जैक्टली x बराबर कितना आ जाएगा 1.6 √3 + 1 बाय 3 से क्या 2। दिख रहा है ना बच्चा लोग, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा रहेगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ तक तो दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना। तो ये वाला पार्ट फिनिश करिए, तो ये वाला पार्ट फिनिश करिए, इधर ही कर देते हैं। फिनिश करिए तो फटाफट से इसको, फिनिश है ना, चलिए फिनिश कर लीजिए फटाफट से इधर वाला पार्ट, उसको उठा के इधर ले आते हैं। आपका यहाँ से ले आया ना, तो देखिए x बराबर क्या है 1.6 √3 + 1। देखिए 3 - 1 है तो 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए कट कर सकते हैं, यहाँ से कट जाएगा तो 0.8 आएगा ना, 8 दूनी 16 समझ जाए ना, तो 0.8 √3 + 1 मीटर। तो बस यही जो होगा आपका पेडेस्टल का ऊंचाई। क्लियर हुआ ना? क्लियर? उतारिए बराबर से फिर, अगर क्लियर है तो। ठीक है ना, इसके बाद समझ आया ना? यहां से क्या किया कि इसको पूरा अपने ऊपर में 3 से 1 गया तो कैसे मिटाई देते हैं भाई, 3 से 1 गया तो कितना बचेगा 2, काट दिया 8 दूनी 16 कट जाएगा। ठीक, तो 0.8 √3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो ऐसा करते हैं 1 से लेके 8 तक अपना डिस्कशन हो गया ना। ठीक, तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो तो देखिए फटाफट से करिए, तो फटाफट से कर लेना। तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, ठीक है ना, इसलिए ऐसा करते हैं ना कि इसका आधा ही पार्ट रहने देते हैं, आधा पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोग कहां से कहां तक कर लिए, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 1 to 8 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कर लेंगे 9 to 16, यहाँ 16 क्वेश्चन है शायद इसमें, ठीक है ना, तो 9 to 16 हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट में। ठीक है ना, तो इसको यहीं एंड करते हैं। जब तक आप इतना भी वॉच करेंगे, आगे का ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो आप से डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे, ठीक है ना, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो और कोई दिक्कत यहाँ तक में आज के लिए, मतलब इतना 8 क्वेश्चन हम बनाए अच्छे से, ठीक है ना, उसके बाद हम डिस्कस करा देंगे और जो भी 8 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको लिख लेंगे, हम लिख लिए ना। ठीक, तो ऐसा करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, यहाँ तक एंड करते हैं, काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा नहीं तो वीडियो। ठीक है ना, तो 9 to 16 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो इसी तरह से जुड़े रहें सारी मैथ के साथ, और हम लोग इसी तरह से जुड़े रहेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कॉल करिए। ठीक है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर। ठीक है ना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ठीक है ना, टाइम बहुत कम है अपने पास, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से करिए, जितने सारे लोग हैं जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाने चलिए। ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जुड़े रहें सारी मैथ के साथ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, खुदा हाफिज़।